कैसे आसनों और व्यायामों से हम आरोग्य पाते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म मैंने आपको ऐसे कहा। एक तो ऐसे किया, फिर अब ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो बायां हाथ नीचे लगाया तो जो पेनक्रियाज है उसका अधिक हिस्सा थोड़ा सा बाईं तरफ है, तो इसलिए बायां हाथ पहले लगवाते हैं। बायां हाथ ही पहले क्यों रखा, इसका हेतु बता दिया आपको। दाईं तरफ भी रख करके कर सकते हैं। माने जिसको शुगर नहीं है तो एक बार बाईं तरफ से कर लिया, एक बार दाहिनी तरफ से कर लिया। तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से थोड़ा, जिस तरफ का हाथ रखते हैं ना उधर थोड़ा अधिक बल लगता है, बस इतना प्रयोजन है इसमें। अब वापस लौटो। कितनी देर आगे रुकने के लिए बोला है? कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट। आप लोगों का भी अभी अभ्यास ठीक नहीं है, गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं। अभ्यास ठीक से करोगे तो ही अभ्यास ठीक से करा पाओगे। आपका 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास होना चाहिए ऐसे। जो नए साधक हैं वो तो 15 से 30 सेकंड उनको रुकवाया। मान लीजिए किसी का अभ्यास ही नहीं है तो दिक्कत क्या है, कमर में ज्यादा दर्द है तो ही तो दिक्कत है भाई, क्यों कोई दिक्कत ही नहीं, तो रुकना ही तो है। तो रुकेंगे तो क्या होगा, उसमें श्वास भी चलता रहेगा। एक बार कोई भी आसन में एक स्थिति में चले गए उसके बाद वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। मान लीजिए आपको ऊर्ध्व ताड़ासन में ज्यादा देर रुकने के लिए कहा जाए तो वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। तिर्यक ताड़ासन में ज्यादा देर रुकने के लिए कहा जाए तो श्वास की गति सामान्य हो जाएगी साइड में झुकने पर। पीछे झुकने पर आपको अधिक रुकने के लिए बोला जाए एक स्थिति में तो वहां श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। आगे झुकने के बाद आप एक स्थिति में रुकेंगे तो वहां भी आसन की गति में श्वास सामान्य हो जाएगी। उस आसन की स्थिति में सांस सामान्य हो जाएगी। ये आपको हमने श्वासों का नियम भी साथ साथ बता दिया। अब आगे झुक गए, आगे झुकने के बाद आगे रुक गए तो वहां श्वास चलते रहेंगे। अब यहां श्वास चल रहे हैं। अब जैसे आगे झुक के थोड़ी देर तो श्वास बाहर ही रुके, फिर श्वास सामान्य रूप से चलने शुरू हो जाए। उससे आकुंचन प्रसारण और अच्छा होगा। वापस आ जाइए। अब कुछ समझ में आई बात? आगे झुकने के बाद 10-15 सेकंड तो आप बाहर ही रोक के रखिए। फिर श्वास अंदर गया, निकलता रहा तो क्या हुआ, तो पेट में आकुंचन प्रसारण ही तो हुआ उससे। ऐसे तो ये सही तरीका आपको बताया किसका, मंडूकासन का। आगे झुकने के बाद आगे रुकना, तो पेट के लिए और डायबिटीज के लिए पूरा लाभ होगा इसका। 12 आसन का एक समूह
12 आसनों का एक समूह, एक अभ्यास क्रम, एक सीक्वेंस हमने तैयार किया कि इतना भी आसन कर लें तो संपूर्ण आरोग्य के लिए और सामान्यतः रोगों के लिए पर्याप्त है। फिर विशेष अभ्यास अलग अलग प्रकार से जो तय किया हुआ आपको बताएंगे। ये एक अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। अब इसमें कैसे नहीं करना, आगे झुकते समय फिर पीछे से कुल्ले नहीं उठाना, आगे झुकते समय फिर सिर नहीं झुकाना। सिर झुकाने से क्या होगा, देखो सिर झुका दिया तो सिर झुकाने से पेट उठ गया, तो दबाव ही नहीं पड़ा पेट के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर। सिर झुकाने से पेट के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर दबाव ही नहीं पड़ता है। आगे झुक करके यदि आपने सिर उठा दिया, देखो तो पेट पर पूरा दबाव पड़ा, और आगे झुक करके आपने सिर ऐसे लगा दिया, तो ऐसे सिर लगा दिया तो पेट बीच से उठ जाता है। ऐसे सिर ऐसे सीधा रखते हैं इसलिए इसमें। फिर पीछे से ऐसे ये कुल्ले उठा दिए तो फिर भी पेट पर दबाव नहीं आया, तो फिर भी कोई मतलब नहीं रह गया, तो फिर भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो पीछे से कुल्ले नहीं उठाना, आगे से सिर जमीन पर नहीं टिकाना। ठीक है, ये दो बातें इसके संदर्भ में हुई। अब अगली बात, मंडूकासन के बाद आपको जो है शशकासन बताते हैं। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठा देते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे चलते हैं। फिर हाथ ऊपर। अब दूसरी बार करना है तो इसी स्थिति से वापस आगे चले जाएंगे। आगे झुक करके आधा से 1 मिनट तक आगे झुक करके रहना। हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर, पीछे से कुल्ले ना उठें। और आगे झुकने के बाद थोड़ी देर तो आप सांस बाहर छोड़ के रख देंगे। बाद में जब सांस लेने की इच्छा हो तो सामान्य श्वास चलता रहेगा। फिर दोनों हाथ ऊपर, और फिर नीचे हाथ लाते हैं तो ऐसी साइड से हाथ नीचे ला करके और ऐसे रख देते हैं। ये तरीका होता है। अब मान लीजिए कोई हाथ यहां से ऐसे भी ले आता है और ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं। फिर ऐसे भी ले आते हैं, ऐसे भी रख देते हैं। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक रूपता बनी रहे इसलिए इस तरह के उपाय बताए जाते हैं, है ना। ऐसे लाए, फिर ऐसे हाथ साइड से ला करके ऐसे रख दिए। ऐसे अब कोई कहे कि जी ऐसे ला करके ऐसे ही वापस आ गए तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार कोई लाभ विशेष की दृष्टि से नहीं क्रिया की जाती है, एक रूपता के लिए भी अभ्यास किए जाते हैं कि एक ही जैसा सबका अभ्यास हो। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता।
तो एक रूपता बनी रहे इसलिए कई बार कुछ कुछ उपाय ऐसे होते हैं। कोई कहे कि ऐसे हाथ क्यों लाते हैं, कोई कहे कि ऐसे हाथ क्यों नहीं लाते हैं, उष्णासन में ऐसे क्यों नहीं पीछे झुक जाते हैं, ऐसे भी झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है? अब कोई ऐसे ही क्यों लाते हैं, अब इसके लाने में कोई विशेष बात है? कोई विशेष बात नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें कि यही पैर आगे क्यों रखते हैं, यही पैर पीछे क्यों रखते हैं। अरे भाई, कुछ चीजों का वैज्ञानिक कारण है, कुछ चीजों में कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता है। अब जैसे अब कोई कहे कि जी पहले दाहिना पैर मोड़ो फिर बायां मोड़ो, अब कोई कहे पहले बायां मोड़ो अब फिर दाहिना मोड़ो, बोले जी तो गलत करवा दिया, इसने पहले दायां मुड़वा दिया, इसने पहले बायां मुड़वा दिया। इसमें एक रूपता तो कारण है। जैसे अभ्यासों में अधिकांशतः दाहिनी ओर से शुरू करवाते हैं, तो वो एक रूपता के लिए है, उसमें कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो कई जगह यूनिफॉर्मिटी होती है कारण, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि इससे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो आगे झुकने वाले दो अभ्यास आपको बताए, मंडूकासन और शशकासन। अब आपको वक्रासन बताते हैं। वक्रासन के लिए दोनों पैर सामने, अब दाहिना पैर मोड़ लेंगे। अब कोई कहे जी बाईं तरफ से क्यों नहीं शुरू करवाया? अब आपको एक एक बात सूक्ष्मता से बता रहे हैं, बाईं तरफ से क्यों नहीं शुरू करवाया? बाईं तरफ से शुरू कर लो, इसमें कोई हानि नहीं होगी किसी भी प्रकार की। लेकिन अब मैं फिर ये पूछूं कि बाईं तरफ से क्यों शुरू कर रहे हो? तो एक रूपता के लिए पहले दाहिनी ओर से कर लिया, फिर बाईं ओर से कर लेंगे। तो ऐसा सबने प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से तय कर लिया एक रूपता के लिए कि भाई कोई भी आसन पहले दाहिनी तरफ से कर लेंगे, फिर उसको बाईं तरफ से कर लेंगे, ऐसा। ठीक है, अब दाहिना पैर मोड़ा, अब बायां पैर सीधा रहना चाहिए। कुछ लोग दाहिना पैर मोड़ते और बायां पैर को भी ऐसे मोड़ लेते, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, दोनों हाथ ऐसे रहेंगे। अब बायां हाथ ऐसे डाला, जिसका शरीर मोटा है उसका हाथ यहीं तक रह पाएगा, तो वो ऐसे ही घूम जाए, ऐसे पैर को दबाए। जिसका शरीर पतला है वो अपने हाथ को यहां रख लेगा थोड़ा। ये वक्रासन का तरीका जो शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर अनुभव से पता लगा कि इस हाथ को यहां रखने से पूरा घुमाव नहीं आता, तो फिर क्या किया हमने, इस हाथ को यहां रखने के बजाय ऐसे घूमने से भी, देखो ऐसे घूमते तो इसमें देखो देखो पेट में बल पड़ता है पूरा। तो पेट का, पीठ का, पेनक्रियाज का, लिवर का, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, सबका पूरा व्यायाम तो हो रहा है। अब इस की बजाय यदि यहां ऐसे पकड़ लेते हैं तो और ज्यादा घुमाव आता है। करके देख लो, एक्सपीरियंस करके देख लो, अनुभव करके देख लो। पूरी कमर निचोड़ सी जाती है, जैसे निचोड़ देते हैं ना कपड़े को, गीले कपड़े को, भीने कपड़े को जैसे निचोड़ देते हैं, ऐसे पेट को पूरा निचोड़ दिया, पेनक्रियाज को पूरा निचोड़ दिया। ऐसे कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर क्यों देखते हैं? इससे पूरा बल पड़ता है ना फिर पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर। ऐसे को समझ में आया? छोड़ दीजिए, फिर ये पैर सीधा कर दिया ऐसे, फिर बायां पैर में मोड़ लिया ऐसे, फिर यह हाथ ऐसे पंजे के बराबर में भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मैंने कहा। और जिनका शरीर मोटा है तो फिर वो तो ऐसे ही कर पाएंगे ना, खाली इतना ही। अब कोई कहेगी अब मोटा आदमी तो इसको ठीक से कर ही नहीं पा रहा है, फिर जितना कर पाए उतना ही कर सकेगा ना। और पकड़ना कहां से है? यदि पकड़ना है तो घुटने के ऊपर से पकड़ना है, को यहां पिंडली को नहीं पकड़ना, घुटने के ऊपर से। देखो ये ऐसे यहां से पकड़ा, घुटने के ऊपर से पकड़ा और फिर घूम गए ऐसे। श्वास छोड़ करके घूमते हैं तो अधिक घूम सकते हैं, श्वास भर के रखेंगे तो पूरा घूम ना पाएंगे, क्योंकि फिर वो एयर का प्रेशर होता है ना अंदर, वो एयर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो अच्छे से घूम पाएंगे। देखो ऐसे
फिर इस स्थिति में रुके तो फिर श्वास की गति सामान्य होती है, लेकिन एक बार श्वास लिया फिर छोड़ दिया। फिर पैर सीधा करके कितनी देर रुके? करीब आधा से 1 मिनट कम से कम। तो ये पेट के लिए भी पीठ के लिए भी लाभकारी होगा। ये एक स्थिति में ऐसे रुकने का अभ्यास होना चाहिए। अब 12 आसनों का जो क्रम है संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत प्रकार के आसन है, उसमें 12 आसन भी यदि ठीक से कर लिए जाएं तो संपूर्ण आरोग्य के लिए पर्याप्त है। तो पेट के लिए, पीठ के लिए 7-7 आसन चल रहे हैं, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए। अब बायां पैर मोड़ लेंगे, दाहिना उसके ऊपर रख लेंगे। अब इसमें आप कहेंगे पहले तो दाहिनी तरफ से करा रहे थे, बायां क्यों मुड़वा दिया? अब इसमें ये वो हाथ तो दाहिना ही आया ना ऊपर, तो दाहिनी तरफ से ही है ये दाहिनी तरफ से ही गिना जाएगा। नीचे से पैर मुड़ा है बाईं तरफ से यद्यपि, लेकिन ऊपर तो दायां ही है ना, तो ये दाईं तरफ से गिना जा रहा है। ऐसे देखो ये। अब कैसे बैठना? जो भारी भरकम है वो तो पैर मोड़ के बैठ पाएंगे, जो हल्के हैं वो पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे। अब बैठने के तरीके में जिसका जैसा सामर्थ्य, ये अब भारी शरीर है तो इससे ज्यादा वो मोड़ ही नहीं सकता ना। हल्का शरीर हमारी तरह से तो एड़ी एनस के पास लग जाती है, एनस के पास एड़ी लग गई, घुटने पर घुटना आ गया, और पैर देखो ये पैर ऐसे लग गया। ये स्थितियां बनती हैं। एक एक स्थिति को ध्यान पूर्वक करना होता है। पैर कहां होंगे, हाथ कहां होंगे, सिर किस स्थिति में होगा, श्वास की स्थिति क्या होगी, और आंखों की स्थिति के बारे में सामान्य नियम बता देते हैं। 2 हैं। प्रारंभ में तो आंख खोल के ही करना, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। बाद में जब कोई भी आसन करने का अभ्यास पूरा हो जाता है तो फिर आंख खोलने की इच्छा नहीं होती, तो चाहे शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांग आसन कर रहे हैं, बंद आंखों से भी आसन कर सकते हैं। ठीक है। वैसे किसी विशेष आसन में आंखों की भी विशेष स्थिति बोली जाती है कि जब आप सर्वांग आसन कर रहे हैं तो पैर के अंगूठे को देखिए, जब शीर्षासन कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कर लीजिए, खुली आंखों से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आंखों की स्थिति सामान्यतः खुली हुई रहनी चाहिए। कोई एकांत में अभ्यास कर रहा है तो बंद आंखों से भी आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। कोई आसन, जैसे मान लीजिए मैं इसको बंद आंखों से करता हूं तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि अभ्यास में कर रहा हूं तो मैं बंद आंखों से और मन शांत हो जाता है। लेकिन आप खुली आंखों से ही कीजिए। तो आंखों की स्थिति बता दी। पैर की स्थिति, ये पैर की एड़ी ऐसे जंघा से लगी हुई, देखो विपरीत पैर के जंघा से ऐसे लगी, घुटने पर घुटना, ये सही स्थिति है, ये एकदम ठीक स्थिति। अब जो रोगी हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए है जो युवा हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं। बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे सिखाएंगे, घुटने पर घुटना, एक पैर की एड़ी नीचे एनस के साथ लगी हुई, दूसरे पैर की एड़ी दूसरे पैर की जंघा के साथ लगी हुई, ये स्थिति। एक हाथ ऊपर से उठाया, दूसरा हाथ पीछे से लिया, ऊपर वाले हाथ की कोहनी कान और सिर से टच करती हुई, पीछे वाला हाथ ऐसे लेकर के फिर ऐसे पकड़ के रखेंगे, ये स्थिति बनी। अब बात समझ में? बच्चों को ऐसे बताएंगे, युवाओं को ऐसे बताएंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति उनको ऐसे बताएंगे। अब माना कि रोगी है तो उससे जितना बन पाए उतना कर ले। 2 स्थिति हैं आसन की, एक पूर्ण स्थिति और एक यथासंभव स्थिति। पूर्ण स्थिति निरोगी व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, युवा के लिए, और यथासंभव स्थिति
रोगी के लिए। अब रोगियों को, कुछ ऐसे भी योगी हुए हैं, रोगियों को भी ठोक ठाक करके करवाते थे। हाँ, अब रोगी है, उसको ठोक ठाक करके, नहीं हाथ पकड़ में आ रहा तो खींचा, खींच खींच, पकड़, मन लगे रगड़ा पट्टी चल रही है। ये ठीक नहीं है, तुमने ठीक नहीं किया है। फिर उनको जो है गाली गलौज तक करते थे, फिर उनको लात मारते थे, फट ऐसे मारते थे लात। अब मान लीजिए उससे पवन मुक्तासन हो नहीं रहा तो ऐसे उसके ऊपर बैठ जाता था आपके योगी, यहीं पड़ गया ऊपर। ये स्थिति आदर्श नहीं है। ठोक ठोक ठाक करके नहीं कराना, ये ठोका ठाकी योग में नहीं होती है। हाँ, वो लोगों ने हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग कर रखा है, ऐसे नहीं होता है। कई लोगों को हमने देखा जो है चक्रासन नहीं हो रहा, भाई जितना हो रहा है उतना ही तो उठेगा ना, उसको जबरदस्ती बीच में से पकड़ के उठा रहे। अब आगे, अब देखो कैसे करवाते हैं। अब मैं एक आपको अभ्यास बता रहा हूं, ये तो बीच में कि कैसे नहीं करवाना। अब जैसे ये, इसके आदर्श स्थिति क्या है, पश्चिमोत्तान आसन की। ये बीच इन 12 आसनों में हमने सम्मिलित नहीं किया क्योंकि हो नहीं पाता है लोगों से, 99% लोग नहीं कर पाते, तब हमने उसको अवॉइड ही कर दिया। फिर हमने सूक्ष्म व्यायाम, इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो फिर पश्चिमोत्तानासन के आदर्श स्थिति यह है, ऐसे हाथ उठाए, पहली अंगुली से अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ लिया, श्वास बाहर छोड़ा और आगे झुक गए, कोहनियां जमीन पर, माथा घुटनों से लग गया। यह आदर्श स्थिति थी। अब वापस आ गए। अब ठोका ठोकी कैसे की, ऐसे कर रहे थे। अब योगी जी महाराज आए, उसके यहां बैठ गए, यहां बैठ के और उसको दबाया, झुक, गुरुजी नहीं झुका जा रहा, मर गया, झुक। अब ऐसे चल रहा है और वो झुका रहा है और वो मार दिया ऐसे, उसको ऐसे मैंने जबरदस्ती उसको तोड़ दिया। ये ठोका ठाकी बहुत चलती थी योग में, ये ठीक तरीका नहीं। हाँ, उसको बोलो प्रयत्न करो तो थोड़ा करेगा, तो ऐसे करेगा और करेगा और करेगा, करता करता मान अपने आप सहज रूप से यदि वो झुक गया तो ठीक है। जबरदस्ती ऊपर से वेट डाल करके ये ठीक नहीं। इसलिए आसन क्या कहा महर्षि पतंजलि ने, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो किया जाए वो आसन है। दुख दे करके आसन नहीं करवाना। स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न को शिथिल करके भगवान के साथ एकाकार हो के सहज होकर के करो, ततो द्वंद्व अनभिघात है। तो चलिए, आपको समझ में आया। एक तरफ से करवाया था, अब दूसरी तरफ से दाएं पैर मोड़िए। अब बाएं पैर ऊपर रखिए। अब जो मोटे हैं, मैंने कहा रोगियों को कैसे करना है, यथा संभव सही स्थिति बनाने का। जो निरोगी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए पूरी स्थिति, दाहिने पैर की एड़ी एना से लगी हुई, बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा से लगी हुई। देखो ये स्थिति, ऐसे घुटने पर घुटना, घुटने पर घुटना, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई। फिर यह हाथ ऊपर उठाया, फिर दूसरा हाथ पीछे से लिया और पीछे से ऐसे पकड़ा। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, ये स्थिति बनेगी। अब कुछ ऐसे ऐसे रखते हैं, देखो ये गलत है। अब ऐसे हाथ रख दिया, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब इसको तो रोगी भी रख सकता है ऐसे। पैरों की स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पैरों की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं बन पाएगी। ये ऊपर हाथ कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, और अब इसमें दृष्टि कहां रखनी है? दृष्टि सामने रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आंखों की स्थिति के बारे में मैंने क्या कहा आपसे?
सामान्यतः आंखें खुली रहती हैं, फिर दृष्टि जहां सिर रहता है वहां दृष्टि रहती है। सामान्य रूप से सिर की स्थिति है तो सामने आंखें, भुजंगासन में गर्दन वैसे ऊपर उठती है तो ऊपर की तरफ आंखें, जिसमें आगे की तरफ झुकते हैं पश्चिमोत्तानासन में तो दृष्टि नीचे की ओर होगी। तो सामान्यतः जैसे सिर की स्थिति वैसे ही आंखों की स्थिति, आंखें खोल के भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अब यह आसन है तो इसमें सांसों की स्थिति कैसे होगी बताओ? जब शरीर की स्थिति सामान्य तो श्वासों की स्थिति भी, और एक स्थिति में जाने के बाद दाहिनी तरफ झुके, बाईं तरफ झुके, पीछे की ओर झुके, आगे की ओर झुके, एक अवस्था में जाने के बाद में भी श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। ये योग के नियम है, योग का ये अनुशासन है, योग की ये मर्यादा है, योग की ये परंपरा है, योग की ये विधि है। खैर, एक एक आसन को आवृत्ति के हिसाब से कितनी बार कर सकते हैं? 5 बार से लेकर के 15 बार तक कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में विशेष आसनों का अभ्यास आधा घंटे तक भी किया जा सकता है। हमारे कुछ मित्र थे, वो आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे। पहली बात, आपके पास में समय हो, दूसरी बात उसकी आवश्यकता हो, तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम की तरह आसनों का अभ्यास भी 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट और आधा घंटे तक भी कर सकते हो। जैसे अब मैं रोगोपचार की दृष्टि से भी कह रहा हूं, ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं, गहरी हैं और अनुभव की हैं। जैसे किसी को मेरुदंड का रोग है, वो 5 आसन या 12 आसन जैसे हम बताते हैं, अलग अलग स्थितियां, उन आसनों को 1-1 घंटा भी कर सकता है, 1-1 घंटा सुबह शाम भी कर सकता है। किसी को मोटापा है तो 1-1 आसन को 5-5 मिनट 10-10 मिनट भी कर सकता है, वो जो भी बताएंगे आपको। किसी को इनफर्टिलिटी है, वो सर्वांग आसन या शीर्षासन 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा भी कर सकता है। रोगोपचार की दृष्टि से या साधना विशेष की दृष्टि से, जैसे मैंने बार बार संकेत किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, SLA-MS, ऑटोमेन डिजीज, माने व्याधि को मिटाने के लिए और किसी को समाधि लगाने, कुंडलिनी जागरण करना है तो आधा घंटा 1-1 घंटा अभ्यास कर सकता है, रोगी भी और योगी भी।